मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी, इसलिए मैंने एक जगह काम करना शुरू किया। वहाँ मेरी पहचान एक लड़के से हुई। धीरे धीरे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इस बीच मेरी शादी की उम्र हो गई थी और माँ-पिता मेरी शादी को लेकर चिंतित थे। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम दहेज दे सकें। सौभाग्य से मेरे लिए एक रिश्ता आया, जहां लड़के वालों ने शादी का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। इसलिए माँ-पिता ने तुरंत हाँ कर दी और जल्दी ही शादी की तारीख तय कर दी गई। तय दिन पर मेरी शादी एक मैरिज हॉल में होनी थी। शादी का समय दोपहर 1 बजे रखा गया था। मैं सजी-धजी दुल्हन के रूप में तैयार हो चुकी थी और अपने कमरे में बैठी थी। शादी के मंडप तक जाने के लिए अब कुछ ही मिनट बचे थे। लेकिन शादी के समय से ठीक पहले दूल्हे के मोबाइल पर एक अनजान व्यक्ति ने एक वीडियो भेज दिया। उस वीडियो में मैं एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो में ऐसा क्या था और उसके बाद क्या हुआ? यह पूरी कहानी मैं इस वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ। मेरा पढ़ाई 12वीं तक हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी। हम 3 बहनें और 2 भाई थे और पूरे घर का खर्च सिर्फ पिताजी की कमाई पर चलता था। 12वीं के बाद मेरी आगे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन हमारे पास इतने साधन नहीं थे कि माँ पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च उठा सके। 12वीं के बाद मैंने कुछ काम करने का सोचा और इसीलिए एक सिलाई क्लास में दाखिला लिया। मेरा विचार था कि घर पर रहकर कुछ काम करूं। सिलाई सीखने के साथ साथ मैंने अन्य चीजें भी करने की कोशिश की। कुछ महीनों में मैं सिलाई सीख गई और खुद के कपड़े सिलने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से यह काम ज्यादा सफल नहीं हुआ। अंत में मैंने एक कपड़े की दुकान में काम करना शुरू किया। मुझे जो वेतन मिलता था वह पूरा घर में देना पड़ता था, क्योंकि पिताजी ही एकमात्र कमाने वाले थे और मेरे छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे थे। कपड़े की दुकान में काम करते हुए मेरी पहचान सुजीत नाम के एक लड़के से हुई, जो उसी दुकान में काम करता था। सुजीत बहुत अच्छा इंसान था। शुरुआत में हमारी बातचीत कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। हम फोन पर बात करने लगे और कभी कभी मिलने भी लगे। सुजीत के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मेरे मन में यह सवाल भी उठता था कि क्या इतनी नज़दीकियां सही हैं। इसलिए मैंने तय किया कि सुजीत से थोड़ा दूर रहूंगी, लेकिन वह इतना मिलनसार था कि उससे दूर रहना मुश्किल हो जाता था। अब मेरी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। मेरी छोटी बहन भी बड़ी हो रही थी और काफी हद तक मुझसे मिलती जुलती दिखने लगी थी। घर की परिस्थिति को देखते हुए पिताजी ने तय किया कि मेरी शादी जल्दी कर देनी चाहिए। अब मेरे लिए रिश्ते देखे जाने लगे। अलग अलग जगहों से कई लोग मुझे देखने आने लगे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए माता पिता दहेज देने में सक्षम नहीं थे। इस वजह से हमें ऐसा रिश्ता खोजना था जिसमें कोई आर्थिक मांग न हो और शादी का पूरा खर्च लड़के वालों की तरफ से उठाया जाए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि कुछ ही दिनों में एक अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। उसका परिवार भी अच्छा था। लड़के और उसके परिवार को मैं पसंद आ गई और जल्द ही शादी की बातचीत तय हो गई। लड़के का नाम अभय था। वह दिखने में ठीक ठाक था और मुझे पसंद आया। वैसे भी कोई नापसंद करने लायक बात नहीं थी। सबसे खास बात यह थी कि इस शादी के लिए हमें कोई आर्थिक कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी। अभय के परिवार ने शादी का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली, जिससे पिताजी की चिंता कम हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लड़के वालों ने अपनी ओर से हमारी बारात के लिए बस बुक करवाई। शादी एक अच्छे मैरिज हॉल में तय हुई। पिताजी ने शादी के कार्ड छपवाए और सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाने की तैयारी करने लगे। यह घर की पहली शादी थी, इसलिए सभी को बुलाना जरूरी था ताकि कोई नाराज न हो। माँ और पिताजी बहुत खुश थे कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद मेरी शादी अच्छे से और खुशी खुशी हो रही थी।
जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे मेरे मन में उत्सुकता और अनजानी घबराहट बढ़ने लगी। हल्दी से एक दिन पहले बारात का कुछ हिस्सा पहले ही मैरिज हॉल पहुंच गया। वहां माहौल बहुत ही उत्साही और खुशहाल था। मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई गई, छोटी बड़ी सारी रस्में पूरे जोश के साथ निभाई गईं। हर चीज मेरे लिए नई थी। सच कहूं तो उन पलों को जीते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वह दिन आया जब मेरी शादी होनी थी। हर लड़की के लिए यह दिन बहुत खास और अविस्मरणीय होता है। मैं भी इस दिन को लेकर बहुत उत्साहित थी। मेरी ठीक से नींद नहीं हुई थी। फिर भी मेरी सहेली ने कहा कि मैं बहुत तरोताज़ा और खूबसूरत लग रही हूँ। मेरी शादी के दिन मेरे लिए एक खास मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था। उसने मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया। शादी का मुहूर्त दोपहर 1 बजे था। सुबह सभी मेहमानों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। मुझे भी नाश्ता दिया गया, लेकिन मेरे मन में उत्सुकता और हल्की घबराहट थी, जिससे मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी दूसरों के कहने पर मैंने 2-4 कौर खा लिए। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 1 बजे के करीब आ रही थी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी कुछ सहेलियां मेरे साथ थी, जिनमें से कुछ की पहले ही शादी हो चुकी थी। मैं उनसे बीच बीच में बात कर रही थी। वे मुझे तरह तरह की बातें समझा रही थी, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिल रही थी। बारात मंदिर के लिए निकल चुकी थी। वहां से ढोलताशों और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए बारात शादी के मंडप तक आने वाली थी। मेहमानों ने अपनी अपनी जगह लेनी शुरू कर दी थी। शादी की तैयारियों के दौरान मेरा मेकअप थोड़ा खराब हो गया, जिसे फिर से ठीक करवाया गया। घड़ी में लगभग 1 बजने वाला था। कुछ ही पलों में मुझे मंडप में ले जाया जाने वाला था। इसी बीच दूल्हा अभय मंडप के मुख्य द्वार तक पहुंच चुका था। बाहर ढोलताशे और डीजे की धुन पर लोग जोश में झूम रहे थे, लेकिन अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। एक पल के लिए लगा कि शायद बिजली चली गई है, लेकिन बाहर हलचल बढ़ने लगी। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरी सहेलियां भी थोड़ी हैरान थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो सभी मेहमान आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। जो माहौल कुछ समय पहले तक खुशी से भरा था, अब उसमें अजीब सा तनाव महसूस होने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी मैंने देखा कि अभय जल्दी जल्दी मंडप की ओर आ रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह नाराज और थोड़ा गुस्से में लग रहा था। उसके पीछे उसके परिवार के लोग भी थे। कुछ ही देर में मेरे माता पिता भी वहां पहुंच गए। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने अपनी सहेली सीमा से कहा, सीमा, प्लीज नीचे जाकर देखो कि क्या हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सीमा ने मुझे दिलासा दिया, तू चिंता मत कर, मैं अभी जाकर देखती हूँ। सीमा नीचे चली गई। कुछ समय बाद वह वापस आई और उसके पीछे मेरे माता पिता भी थे। मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। माँ पापा के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। पापा ने कमरे में कदम रखा और जोर से चिल्लाए, तूने हमारी नाक कटवा दी, पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर यही करना था तो हमें पहले ही बता देती। इतनी बड़ी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी। उनकी तेज आवाज सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैं घबराकर बोली, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया बताइए कि हुआ क्या है। इससे पहले कि पापा कुछ और कहते, माँ भी बोल पड़ी, अब बचा ही क्या बताने के लिए? तू ही तो गई थी ना, अपना मुंह काला कराने, और अब हमसे ही सवाल कर रही है। माँ के शब्दों ने मुझे सुन्न कर दिया। मैं हतप्रभ होकर बोली, माँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ मेरे करीब आई, मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगीं। उन्हें इस तरह रोते देख मेरा दिल दहल गया। मैंने फिर से पूछा, माँ, प्लीज बताओ क्या हुआ? लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस रोती रहीं। पापा गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। तभी मेरी सहेली सीमा कमरे में आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। वह मेरे पास आई और धीरे से बोली, मोनिका, इधर आ, मैं तुझे बताती हूँ।
मैंने माँ को खुद से अलग किया और सीमा के पास गई। सीमा मेरे करीब आई और धीरे से मेरे कान में बोली, मोनिका, तुम्हारा और सुजीत का वीडियो लीक हो गया है। मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा और बोली, तू क्या कह रही है? यह कैसे हो सकता है? सीमा ने सिर झुकाकर कहा, मोनिका, यह सच है। तुम्हारा और सुजीत का वीडियो लीक हो गया है और वह अभय और उसके परिवार तक पहुंच चुका है। इसी वजह से यह सारा हंगामा हुआ है। यह सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। सुजीत, मेरा प्रेमी, जिससे मैं उसी कपड़े की दुकान में मिली थी जहां मैं काम करती थी। हमारी जान पहचान दोस्ती में बदली, फिर प्यार में। हम कई बार मिले, बातें की। सुजीत बहुत अच्छा इंसान था। उससे बात करने से मुझे हमेशा सहारा महसूस होता था। जब मैंने उसे बताया कि मेरी शादी तय हो गई है, तो वह बहुत नाराज हो गया था। उसके आंखों में मुझे खोने का दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने मेरा निर्णय स्वीकार कर लिया। उसने मुझे कोई भी परेशानी नहीं दी। मुझे पूरी तरह यकीन था कि वह कुछ बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वह मुझसे सच में प्यार करता था। लेकिन जब मेरी शादी रोकने के लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ, तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा दिल टूट चुका था। फिर मुझे पता चला कि जो वीडियो लीक हुआ था, उसमें सुजीत और मैं बहुत निजी स्थिति में थे। वह वीडियो इतना स्पष्ट था कि उसमें हमारे चेहरे पहचाने जा रहे थे। इस बात ने मेरा मन पूरी तरह से चूर कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि अब अभय और उसके परिवार ने हमारी शादी तोड़ दी है। कोई भी लड़का और उसका परिवार ऐसी लड़की को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह वास्तविकता थी। मेरे दिमाग में हजारों विचार घूम रहे थे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। मेरे परिवार या रिश्तेदारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आया। मैं कुछ समय कमरे में बैठी रही और अचानक मुझे होश नहीं रहा कि मैं कब बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, तो मैं अपने घर में थी। माँ मेरे पास बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में दुख और निराशा साफ नजर आ रही थी। उस घटना के बाद पिताजी ने मुझसे पूरी तरह बात करना बंद कर दिया था। अब वह मुझे देखना भी टालने लगे थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आ रहा था, मेरा जीवन अब खत्म हो गया है। लेकिन इस घटना का असर मेरी छोटी बहनों पर भी पड़ेगा। उनका विवाह कैसे होगा? मेरे एक गलत फैसले ने मेरे परिवार पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया था। इन विचारों ने मुझे और ज्यादा तोड़ दिया। अब मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था। एक दिन मैं घर के टेरेस पर गई और नीचे कूदने का विचार किया, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई। तभी मुझे यह एहसास हुआ कि खुद को खत्म करना इतना आसान नहीं है। अब मुझे सुजीत से मिलकर यह पूछना था कि उसने ऐसा क्यों किया, और अगर किया तो क्यों किया। काफी दिनों से मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला था। मुझे मेरी सहेलियों से पता चला कि इस सब के बाद वह भी बहुत दुखी है, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं शक था कि क्या सुजीत ने सच में ऐसा किया है या नहीं। मुझे इसे जानने की जरूरत थी। एक दिन मेरी सहेली मेरे घर आई थी और मैंने उसे माँ से कहना कहा कि उसे मेरे साथ कुछ काम है, इसलिए वह उसे मेरे घर से लेकर जा रही है। उस दिन मैंने सुजीत से मिलने का सोचा। मैंने उसे एक गार्डन में बुलाया। मेरे मन में सुजीत से बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने जो किया वह बेहद गलत और अस्वीकार्य था। अगर उसने मेरा जीवन नष्ट कर दिया होता तो भी मैं उसे माफ कर देती, लेकिन ऐसा गलत कदम उठाना ठीक नहीं था। सुजीत जब मेरे पास आया, तो मैं उस पर जोर से चिल्लाई, तुमने यह क्यों किया? तुम्हें इससे क्या मिला? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुम हमेशा कहते थे कि मोनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर तुमने मेरे प्यार के लिए ऐसा क्यों किया? सुजीत, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि मेरे परिवार और मेरी बहन की जिंदगी भी तबाह कर दी। अगर तुमने मुझसे कुछ मांगा होता, तो मैं अपना जीवन भी तुम्हारे लिए दे देती, लेकिन तुमने यह गलत किया। इसके कारण सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी नुकसान हुआ है।
अब मुझे नहीं पता कि भविष्य में मेरे और मेरी बहनों का क्या होगा। सुजीत ने मुझे रुकने के लिए कहा, मोनिका, थामो। क्या तुम मुझे सुनना चाहोगी? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम मुझे ऐसा समझ रही हो। तुम समझती हो कि मैंने यह किया, लेकिन सच यह है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था और अब भी करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता था। वो वीडियो जो लीक हुआ है, मैंने उसे नहीं बनाया और न ही उसे लीक किया। तुम्हें भी वह वीडियो दिखा होगा, लेकिन वह वीडियो मैंने नहीं बनाया। मैं न तो कभी तुमसे या हमारे रिश्ते से जुड़ा कोई वीडियो बनाता था, न ही कभी हमारे फोटो सोशल मीडिया पर डाले थे। लेकिन मुझे अब भी यह समझ में नहीं आ रहा कि वह वीडियो किसने और कैसे बनाया। सुजीत ने कहा, वो वीडियो उस होटल का था जहां हम दोनों मेरे जन्मदिन के दिन मिले थे। हम वहां एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, लेकिन हमारा प्यार शारीरिक नहीं था। यह एक सच्चा और पवित्र प्रेम था। हमें एक दूसरे से शारीरिक रूप से जुड़ने का 2 बार अवसर मिला था, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे से इस तरह की चीजें नहीं करते थे। सुजीत की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह वीडियो उसने नहीं बनाया और नहीं लीक किया। सुजीत मेरे पास आया। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहा, मोनिका, मैं हमारी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ कि यह वीडियो मैंने नहीं बनाया और न ही मैंने इसे लीक किया है। यह काम उसी होटल के किसी व्यक्ति का है जहां हम गए थे। जिस कमरे में हम रुके थे, वहां किसी ने कैमरा छिपाकर रखा होगा और बिना हमारी जानकारी के हमारा वीडियो बना लिया गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि सुजीत जो कह रहा था वह सच था, क्योंकि वीडियो सिर्फ एक ही एंगल से शूट किया गया था। इससे मुझे यकीन हो गया कि यह सुजीत की हरकत नहीं थी। मैंने सुजीत से कहा, सुजीत, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर गलत आरोप लगाए और तुम्हें गलत समझा। सुजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मोनिका, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर कैसी परिस्थिति आ पड़ी है। मुझे पता है कि तुम बहुत कठिन समय से गुजर रही हो। दोस्तों, मैंने शादी से पहले जो कुछ भी किया, वह प्यार की वजह से किया था। सुजीत और मैं अलग अलग जाति के थे, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते थे। मेरे परिवार ने कभी सुजीत को स्वीकार नहीं किया होता और उसके परिवार ने मुझे, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस होटल में हम मेरा जन्मदिन मनाने गए थे, वहां हमारे साथ ऐसा कुछ गलत हो सकता है। दोस्तों, आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, खासकर अपने पार्टनर के साथ, तो सतर्क रहें। कई बार पति पत्नी भी होटल में जाते हैं और उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए ऐसी चीजों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।